नमस्कार, स्वागत है आपका जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। और आज मेरे साथ फास्ट मनी खेल रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। तो आशीष, सबसे पहले तो आप बताइए कल किस सबका जो है बाजारों का बोल्ड माहौल रहा और अभी के लिए कैसे संकेत दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल कुशल, एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं कि यहाँ से कैसे संकेत देखने को मिलते हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर सामने रखे तो 11,330 के स्तर पर है। 11,300 के ऊपर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। 18 अंकों की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी बात है कि हरे निशान में है, बढ़िया मूड माहौल है। एंड खास तौर पर अगर आप संकेतों की बात करें तो जो अमेरिकन मार्केट से संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। निचले स्तरों से कल बहुत बढ़िया अमेरिकन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली और खासतौर पर अगर आप देखें नैस्डैक यानी आईटी स्टॉक जो है वहां पर करीब 2% का उछाल देखा गया, यानी अमेरिकन मार्केट से काफी बढ़िया संकेत देखने को मिला। कुशल, विस्तार से बताइए कि बाकी एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आशीष, आप देखिए डाउ जोन्स में तो लगातार तेजी हमें बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर कल जिस हिसाब से तेजी बनी थी, दिन के हाई पॉइंट पर जाकर ये बंद होता हुआ दिखा। और ये इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेकंड स्टिमुलस प्लान की बातचीत है वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर थोड़ी सी तेजी और प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपने बताया कि नैस्डैक में दिग्गज IT शेयरों में जिस हिसाब की खरीदारी देखी गई थी, इनफैक्ट पिछले काफ़ी दिनों से जो है हमें जो फैंग स्टॉक्स है वहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो कल के सत्र में जो है जिस हिसाब की तेजी बनी थी, एनर्जी और हेल्थ केयर स्पेस में भी जो है आपको अच्छी बढ़त कल के सत्र में आती हुई नजर आई। तो ये तो था अमेरिकन मार्केट्स का हाल। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छी मजबूती थी। करीब 1.5% का उछाल जो है आपको औसतन यूरोपियन मार्केट्स के तमाम इंडिसेस में देखने को मिला। साथ ही एशियन क्यूज भी जो है ऑब्वियसली अभी अगर आप देखें तो थोड़े से पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। आधे से 1% की बढ़त वहां पर भी बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आप कल के सत्र में FIs की खरीदारी के आंकड़े भी देखें, कैश मार्केट में करीब 350 करोड़ की खरीदारी वहां पर भी हुई है। हालांकि DIs जो है थोड़े से नेगेटिव साइड पर अब ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के सत्र में उन्होंने 940 करोड़ के जो है कैश मार्केट में बिकवाली करते हुए नजर आए थे। तो ट्रेंड जो है वो एक हिसाब से मिक्स आप कह सकते हैं FIs और DIs के लिहाज से। पहले आपको ब्रेंट क्रूड भी देखना होगा आशीष। 2% का उछाल कल के सत्र में हमें क्रूड में देखने को मिला। अमेरिकन तेल भंडार में जिस हिसाब से गिरावट जो है आती हुई नजर आ रही है, उसका पॉजिटिव संकेत जो है ओवरऑल अगर आप क्रूड की डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स को देखें तो वहां पर इस वजह से तेजी होती हुई नजर आई। तो देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों का इन सब क्यूज की वजह से किस आपका रिएक्शन देखने को मिलता है। बहरहाल कल के सत्र में संदीप और आपने जो है फास्ट मनी खेला था, तो आप सबसे पहले बताइए किस आपका प्रदर्शन रहा कल के सत्र में। बिल्कुल कुशल, मैंने आपको 10 स्टॉक्स बताए थे और 10 स्टॉक्स में देखिए सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला आपको MPS लिमिटेड के अंदर। ये स्टॉक में बायबैक का ट्रिगर था और मौजूदा दाम से अगर आप देखें तो काफ़ी ऊंचे भाव पर कंपनी बायबैक करने जा रही है। हालांकि ये बताना काफ़ी मुश्किल होगा कि कितने दर्शकों को इसका फायदा मिला, क्योंकि प्री ओपनिंग में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग जिसने कोट किया सीधे अपर सर्किट पर उसे ही स्टॉक मिला होगा। तो यहाँ पर तेजी देखने को मिली। साथ ही NLC इंडिया, इसका चार्ट पैटर्न मुझे पसंद आ रहा था। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी स्टॉक मैंने बताया, हालांकि अपने लक्ष्य थोड़ा सा दूर रह गया। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है स्टॉक का नाम। और BHEL में भी देखिए खरीदारी की राय थी। डिफेंस के प्रोक्योरमेंट को जैसे सरकार मंजूरी दे रही है, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। एक्सिस बैंक में भी देखिए शुरुआत तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ हुई, लेकिन बिल्कुल अनुमान के मुताबिक अगर आप निचले स्तर से देखें तो एक्सिस बैंक में बहुत बढ़िया तेज देखने को मिली। यानी खुलते ही अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसमें जरूर फायदा हुआ रहेगा। और इसके विपरीत बंधन बैंक, यहाँ पर देखिए बिकवाली करने की राय थी और लगभग 1.5 से 2% की तेजी गिरावट जो है इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिली। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो कुशल 10 में से 6 स्टॉक ऐसे रहे जहाँ पर प्रदर्शन बेहतर देखने को। बिल्कुल आशीष, तो काफ़ी बेहतरीन साइड पर परफॉर्मेंस रहा कल के सत्र की जहाँ तक बात है। और यहाँ पर संदीप ने जिस आपके कल स्टॉक्स आपको दिए थे वहाँ पर भी फटाफट मैं आपको परफॉर्मेंस बता देता हूँ। यहाँ पर 10 में से 7 स्टॉक्स में इनके टारगेट हिट होते हुए दिखे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फार्मा काउंटर्स पर उन्होंने पर्टिकुलरली शॉर्ट करने की राय दी थी, जिसमें टॉरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डीज, इन तीनों के जो लक्ष्य थे वो हासिल होते हुए नजर आए। इसके साथ ही जिसमें जो खरीदारी के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखे उसमें अदानी पोर्ट्स, JMC प्रोजेक्ट्स, अशोक लेलैंड और साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सर्विसेज जो नतीजे आए थे वो शामिल थे। तो 10 में से 7 स्टॉक्स का स्ट्राइक रेट जो है आपको कल के सत्र में संदीप की परफॉर्मेंस में देखने को मिला। बट बहरहाल आज की सूची पर फोकस कर लेते हैं और मेरी जो लिस्ट है उसमें कुछ नतीजों के लिहाज से और कुछ एक और न्यूज़ ड्रिवन है। तो यहाँ पर जो पहले 2 स्टॉक्स हैं उस पर शुरुआत करते हैं फटाफट। आप देखिए बालाजी अमीन्स, ये पहला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करने की राय है। नंबर्स बेहद शानदार आते हुए दिखे आशीष, 70% की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली है। 18 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ इनका मुनाफा जाता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग बढ़त देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 7% की बढ़त जो है हमें मार्जिन्स में देखने को मिली है और 23.5% पर अब इनके मार्जिन्स आते हुए नजर आए हैं। तो उस लिहाज से ऑपरेशनली और साथ ही मुनाफे बॉटम लाइन की तरफ से भी नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 670 के टारगेट के लिए कल के सत्र में 2.5% की गिरावट थी और 635 के स्टॉप लॉस लगाकर आपको इसमें खरीदारी करनी है। साथ ही अगर आप कमिंस इंडिया को देखें तो नतीजों के लिहाज से यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है, क्योंकि आप देखिए ओवरऑल कैपिटल गुड स्पेस की भी बात करूँ तो कैश स्पेस में थर्मेक्स के भी नंबर्स दिख रहा था और बहुत खराब नंबर्स आते हुए दिखे थे। तो यहाँ पर जिस आपका अनुमान था हमारा, आप देखिए आय में 740 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 500 करोड़ की रेवेन्यू ही कंपनी पोस्ट कर पाई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आई है। 11% के मार्जिन्स पिछले साल थे, इस बारी केवल 0.6% के मार्जिन्स ही कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो दोनों फ्रंट पे नंबर्स काफ़ी खराब दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स आपको शॉर्ट कर चलना है। 406 रुपये के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए। 427 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपके किस हिसाब से आज सूची का रुझान है और पहले 2 स्टॉक्स बताए अपने? बिल्कुल कुशल, वीकली एक्सपायरी का दिन है और मुझे लग रहा है कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा रिस्की बेट लेके जा रहा हूँ आज के सत्र में। 10 में से 4 स्टॉक यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 40% जो मेरी फोकस लिस्ट है इसका फोकस कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग स्टॉक्स पर है और शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करना चाहूँगा। सेटअप शानदार है, चार्ज बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। आप डेली चार्ज देख लीजिए, वीकली चार्ज देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तेजी देखने को मिल सकती है। 210 रुपए के लक्ष्य पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप खरीदारी करेंगे। 200 रुपए एक बहुत ही लॉजिकल सपोर्ट है, इसके पास आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के सत्र में हो सकता है कमाल कर जाए। इंडियन बैंक है, ये भी देखिए एक सरकारी बैंकों में फंडामेंटल लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन बैंक है इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी। इंडियन बैंक ने कल के सत्र में और इससे पहले भी अगर देखें तो थोड़ा सा एक नैरो रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया था कल। हालांकि ये स्टॉक ज्यादा चला नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि आज एक आपको बैंकिंग यूफोरिया बाजार में देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। इंडियन बैंक 66 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और 63 रुपए 20 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बिल्कुल आशीष, तो आज के लिए आपका फोकस जो है बैंक्स पर ज़्यादा है, तो देखना होगा कि आज के हिसाब से वहाँ पर परफॉर्मेंस और एक्शन हमें देखने को मिलता है। बट बहरहाल मेरी जो लिस्ट है उसमें अगले जो 2 स्टॉक्स है वो भी रिजल्ट ड्रिवन ही है। इनफैक्ट इनके आज नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें पहला स्टॉक है मद्रास फर्टिलाइजर का। आप देखिए जिस हिसाब से फर्टिलाइजर स्पेस में पूरे अगर आप अप्रैल से जून की तिमाही देखें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट जून के महीने में जो बिक्री हुई है, जुलाई की जो बिक्री होनी थी वो जून के महीने में भी होती हुई नजर आई है। तो जो Q1 के नंबर्स है वहाँ पर पॉजिटिविटी डेफिनेटली आने के संकेत है। और प्रीवियसली अगर आप देखें तो धानुका एग्रीटेक, रैलिस इंडिया जैसे स्टॉक्स के नंबर्स जो हैं काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए नजर आए हैं। तो उस लिहाज से अच्छे एक्सपेक्टेड नतीजों के लिहाज से आपको मद्रास फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करके चलनी है। 21.5 21 रुपये का आपको लक्ष्य बनाना है इसमें और 19 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन का, यहाँ पर इसके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। और सीमेंट स्पेस ओवरऑल आशीष अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर साइड पर इनके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। खासकर अगर आप एसीसी की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी नंबर्स में। इनफैक्ट यहाँ पर एक और ट्रिगर भी है, कंपनी जो है नतीजों के साथ साथ फंड रेजिंग पर भी आज बोर्ड बैठक करने वाली है। तो वहाँ पर किस हिसाब का आउटकम निकल के आता है वो काफ़ी अच्छा ड्राइविंग फैक्टर इस स्टॉक के लिए आज के सत्र में बन सकता है। तो प्रिज्म जॉनसन 50 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 47.5 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है मेरी सूची में इंडसइंड बैंक, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक्स पर फोकस है, हाई बीटा बैंकिंग काउंटर है इंडसइंड बैंक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी इंट्राडे बेसिस पर। 538 रुपये का लक्ष्य ध्यान में रखें, 511 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप देखें तो जैसे इंडसइंड बैंक की चाल होती है हूबहू आरबीएल बैंक में भी वैसा ही मूव आपको देखने को मिलता है। आरबीएल बैंक का सेटअप और चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मुझे बुलिश नजर आ रहा है। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो निफ्टी बैंक है यहाँ पर आपको 22,500 तक की स्तर देखने को मिल सकता है। 22,500 पार हो गया तो बढ़िया आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। ऐसे में जो हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरे बाजार में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ये मेरा व्यू है। 195 रुपये के लक्ष्य के लिए आरबीएल बैंक में आप खरीदारी करेंगे और 184 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
चलिए बिल्कुल तो हमने 4 स्टॉक्स बताए। पांचवा स्टॉक मेरी जो लिस्ट में है वो है रैमको सीमेंट का। तो प्रिज्म जॉनसन के साथ साथ रैमको सीमेंट भी आप खरीदारी करके चलिए। कल के सत्र में इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे और ये रिजल्ट्स जो हैं इनके 7 अगस्त को आने वाले थे इनिशियली, पर अब जो है कल की डेट रखी गई है। तो यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिविटी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी ये बनता हुआ दिख सकता है वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है रैमको सीमेंट्स में 722 के टारगेट के लिए और 685 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका पांचवा स्टॉक? पांचवा स्टॉक है मेरी लिस्ट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सेटअप शानदार है, इंडिकेटर्स यही इशारा कर रहे हैं स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही आज नतीजे भी हैं। मुझे लग रहा है कि नतीजों से पहले एक बाइंग इंटरेस्ट आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कल 2% का मूव दिया था, वॉल्यूम्स एडिशन भी हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में 94 रुपये का लक्ष्य ध्यान में रखकर आप खरीदारी कर सकते हैं और 90 रुपये 70 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि नतीजों से पहले हो सकता है स्टॉक के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 10 स्टॉक्स बता दिए हैं। फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो भी स्टॉक्स और लेवल्स हमने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर नतीजों के लिहाज से बालाजी अमीन्स दोनों प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल लिहाज से काफ़ी बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। पर यहाँ पर जो नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है नतीजों में वो है कमिंस इंडिया का, तो इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। इसके अलावा अच्छे नंबर्स आज एक्सपेक्टेड है मद्रास फर्टिलाइजर से, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही प्रिज्म जॉनसन के भी आज नतीजे आएंगे और फंड रेजिंग पर भी बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। और रैमको सीमेंट्स कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और सीमेंट स्पेस ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ये बनता हुआ नजर आ सकता है। मैंने आपको 5 स्टॉक खरीदारी के बताया और शुरुआत की है मैंने दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 210 रुपये तक ये जा सकता है। साथ ही इंडियन बैंक, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। 66 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। हाई बीटा इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक बैंक निफ्टी के साथ यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक में 538 रुपये का लक्ष्य होगा। आरबीएल बैंक 195 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नतीजों से पहले यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। 90 रुपये 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 10 स्टॉक्स जो हमने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम 10 और ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। और यहां पर अगर आप देखें तो मेरी सूची जो है आशीष वो थोड़ी डिवाइडेड है। सेकंड सेगमेंट में 2 स्टॉक्स खरीदारी के, 3 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, जिसमें अब अगले जो 2 स्टॉक्स है खरीदारी के वो मैं आपको बताता हूँ। ONGC ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय इसलिए भी दी जा रही है। आप देखिए कल जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड में उछाल हमें देखने को मिला, करीब 2-2.5% की तेज़ी वहाँ पर बनती हुई दिखी, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ऑब्वियस और पॉजिटिव ट्रिगर बनता है जब भी क्रूड में उछाल आता है उनकी कीमतों में। तो जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर ये बनता हुआ नजर आता है और OMCs के लिए उतना ही वो नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। तो उस लिहाज तो ये जो एस्पेक्ट है इसको कंसिडर करते हुए आपको ONGC में खरीदारी करने की राय है। 80 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर परचेज करिए। 76.5 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स का। यहाँ पर सरप्राइजिंगली कल के सत्र में तो संदीप ने आपको बिकवाली की राय दी थी, पर मैं यहाँ पर खरीदारी की राय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ का डेवलपमेंट हुआ है। NCLT में जो इनका मामला डिमर्जर को लेकर फंसा हुआ था, पर्टिकुलरली जो फार्मेसी बिजनेस जो है ये अलग करने वाले थे, उसके लिए मंजूरी मिल गई है। तो एक रेगुलेटरी हर्डल जो है वो क्लियर होता हुआ दिखा है, जो इस स्टॉक के लिए आज पॉजिटिविटी का ट्रिगर बन सकता है। तो उस एस्पेक्ट से आपको अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करके चलनी है 1758 रुपये के लक्ष्य के लिए और 1670 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। कुशल, अगले 2 स्टॉक मैंने नतीजों के लिहाज से चुने। तानला सॉल्यूशन जिस पर आपको फोकस रखना होगा, और ये स्टॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि 6-8 महीने पहले ये स्टॉक हमने आपको 80 के स्तर पर बताया था इसी शो में। एंड इसके पीछे का कारण ये था कि अगर आप चार्ट्स पर देखें तो बहुत बढ़िया एक सॉसर एक ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था। तब करीब 80-90 के पास मैंने आपको स्टॉक कई बार फास्ट मनी में स्टॉक बताया और आप वहाँ से देखिए स्टॉक में कितनी ऊंचाई देखने को मिल रही है। हालांकि आज जो ट्रिगर है इसके अंदर वो टेक्निकल नहीं है, फंडामेंटल ज़्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि नतीजे जो आए कंपनी के नतीजे शानदार देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कंपनी जो है घाटे के मुकाबले करीब 79 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है। मार्जिन भी देखिए नेगेटिव 5% थे, पिछली तिमाही में वो करीब 14% हो गए और कामकाजी मुनाफे में भी अगर आप देखें तो शानदार बढ़त दिखती है। तानला सॉल्यूशन मैंने 5% की तेजी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है। मुझे लग रहा है कि 166 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन कल के सत्र में थोड़ी सस्पिशियस 6% की नतीजों से पहले बिकवाली देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसा नहीं है मेरा स्टॉक के ऊपर। अगर ये स्टॉक अगर आपको प्री ओपनिंग में 4% 5% ऊपर देखे तो फिर एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। आपके पास ढेर सारे विकल्प हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए नजर आएंगे।
यानी ज़्यादा अगर गैप अप ओपनिंग है तो फिर इस स्टॉक को छोड़ दीजिएगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो आयन एक्सचेंज, ये भी नतीजों के लिहाज से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। नतीजे बहुत बढ़िया देखने को मिले, केवल एक आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन कामकाजी मुनाफा 34% बढ़ा है। मार्जिन देखिए 7% से बढ़कर 11% हो गए हैं, यानी मार्जिन भी ऑपरेशनली फ्रंट पर भी नतीजे बढ़िया, मुनाफा भी 31% बढ़ा है। आयन एक्सचेंज में भी आपको खरीदारी करनी होगी। 623 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप देखें तो अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी, वो है टेक महिंद्रा। चार्ट पैटर्न मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, जिस तरह का कंसोलिडेशन है, जिस तरह का ब्रेकआउट का वर्ज है, टेक महिंद्रा इतनी तेजी दिखाएगा कि हाथ में नहीं आएगा। कल अगर आप देखें तो 2.5 से 3% का आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले, तो टेक महिंद्रा अपने रडार पर जरूर रखें, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। 708 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 686 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि किस हिसाब से परफॉर्मेंस आती हुई दिखती है। पर जैसा कि आप टनल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो मैं नंबर्स भी देख रहा था सुबह, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। इनफैक्ट मिड कैप आईटी कंपनियों की जो आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है हाल फिलहाल, उस लिहाज से तो काफ़ी अच्छे जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं। पर अब देखना होगा कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि स्टॉक प्राइस रिएक्शन कल के सत्र में जो हमें देखने को मिला, आज किस हिसाब किस एंगल से जो है आपको यहाँ पर तेज़ी या मंदी देखने को मिलती है नतीजों के बाद। बट बहरहाल मेरी जो सूची है इसमें अगली जो 3 स्टॉक्स हैं वो बिकवाली के हैं, और अगला स्टॉक है माइंडट्री का। यहाँ पर हालांकि ये मिड कैप आईटी कंपनी है और आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा चुका है, पर यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रिगर ये बनता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो प्रमोटर है इनके अकेला कृष्ण कुमार, उन्होंने करीब 84,000 जो है शेयर ये बिकवाली की है 6 से 7 अगस्त के बीच। तो जब भी कोई ऐसा प्रमोटर की तरफ से नेगेटिव एक्शन आता है, स्टॉक प्राइस में हमें जो है कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, और इसका इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। और इसी लिहाज से मैंने माइंडट्री के फ्यूचर्स बेचने की राय दी है। 1100 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। 1155 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही अगले जो 2 स्टॉक्स है वो फार्मा स्पेस से। आप देखिए कल के सत्र में भी फार्मा स्पेस में करीब 1.5% की गिरावट थी अगर आप निफ्टी फार्मा का इंडेक्स देखें, और पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है हमें। और मुझे लग रहा है कि आज भी वीकली एक्सपायरी के दिन जो है फार्मा काउंटर स्पेसिफिकली काफ़ी कमज़ोरी का रुझान दिखा सकते हैं, और जो काफ़ी तेज़ चले थे इस दौरान, जिस हिसाब से हमें रैली देखने को मिली थी पिछले हफ्ते फार्मा काउंटर्स में, वो कहीं ना कहीं अब पुल ऑफ होते हुए नजर आए हैं। और जो सबसे ज़्यादा तेज़ चले थे वहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिकवाली नज़र आ सकती है। तो टॉरेंट फार्मा उस लिहाज से यहाँ पर बिकवाली कीजिए। नतीजों के लिए बाद काफ़ी अच्छा जो है रनअप इसने दिखा दिया है, तो थोड़ा सा पुल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 2724 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए, और 2874 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है सिप्ला का। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेज़ी बनी थी पिछले हफ्ते, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। कल के सत्र में भी 2-2.25% की गिरावट थी, तो यहाँ पर गिरावट जारी रह सकती है। 744 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स बेचिए, और 778 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आखिरी 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोदरेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। गोदरेज स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट पर अगर आप देखें, वीकली चार्ट पर देखें, कल अच्छे वॉल्यूम एडिशंस के साथ करीब 1.5 से 2% की तेजी यहाँ पर इंट्राडे पर देखी गई थी। मुझे लग रहा है कि आज अगर बाजार में तेजी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि इसमें बढ़िया रुझान देखने को मिलेगा। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप इसमें जो है प्री ओपनिंग में जंप करें। खुलने के बाद 15 मिनट आप वॉच करें, अगर ये हरे निशान में रहता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 400 रुपये का लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है, 380 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और मेरी लिस्ट में एकमात्र सेल कॉल है हिंडाल्को। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप फार्मा स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स हैं, ऊपरी तरफ से थोड़े से एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं। और हिंडाल्को में तो एक ट्रिगर भी सामने आया है। इनकी जो यूएस सब्सिडरी है नोवेलिस, इसके नतीजे कमजोर देखने को मिले। मुनाफे के बदले घाटा दर्ज किया पिछले साल के मुकाबले। 170 रुपये तक हिंडाल्को फिसल सकता है। 178 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताए हैं आज के लिए। फटाफट इनका रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए हैं नतीजों के लिहाज से बालाजी अमीन्स खरीदारी करके चलिए बढ़िया नतीजे आए हैं, मुनाफा और ऑपरेशनली काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, पर ख़राब नंबर्स जो है कमेंट्स इंडिया में देखने को मिले, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले। इसके अलावा आज जो नतीजे आने वाले हैं मद्रास फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर फोकस करिए, काफ़ी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। साथ ही प्रिज्म जॉनसन, यहाँ पर भी नंबर्स जो है सीमेंट स्पेस से काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिल सकते हैं और रैमको सीमेंट से एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी बन सकता है और कल इसके नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर फोकस रखिए। इसके अलावा अगर आप ओएनजीसी में खरीदारी करिए तो यहाँ पर क्रूड की जो तेजी का ट्रिगर है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स एनसीएलटी चेन्नई से जो इनको डिमर्जर की अप्रूवल मिली है फार्मेसी बिजनेस में, वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स बिकवाली के हैं। माइंड ट्री प्रमोटर का नेगेटिव एक्शन देखने को मिला है। साथ ही फार्मा काउंटर्स, टोरेंट फार्मा और सिप्ला, यहाँ पर आज भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है और यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। तो चलिए कुल मिलाकर मैंने आपको 9 स्टॉक जो है खरीदारी के और 1 स्टॉक बिकवाली का बताया। शुरुआत की थी मैंने बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट पैटर्न शानदार है, 210 रुपए तक जा सकते हैं। सिमिलरली इंडियन बैंक यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, 66 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। हाई बीटा इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, यहाँ पर भी आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। नतीजों से पहले खरीदारी करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, 90 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और नतीजे आए तानला सॉल्यूशंस और आयन एक्सचेंज के, दोनों का अगर आप देखें तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। टेक महिंद्रा का चार्ट पैटर्न बहुत दमदार नजर आ रहा है, 708 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज में आज एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, 400 रुपए के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। और हिंडाल्को में जो नोवेलिस के नतीजे आए इसका एक असर देखने को मिलेगा, 170 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये थे तमाम ट्रेडिंग आइडियाज़ आज के लिए। आशीष और मुझे इजाज़त दीजिए।